अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स टीचर मिस सामिया ख़ान हूँ। हमारा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं और जो पेयरिंग के मुताबिक हैं। आपकी पेयरिंग के मुताबिक पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और 1 क्वेश्चन लॉन्ग आना है। सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस की नंबर्स की वर्थ जो है वो 4 मार्क्स है। 2 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर q एंड p आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। 0.4 उसके ऊपर बार लिखी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने करना है लेट x। सो लेट x इज़ इक्वल टू 0.444, क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू को शो करती है और मैं 4 टाइम्स मैक्सिमम लिखने के बाद हम इसे कंटिन्यू शो करेंगे डॉट डॉट लगाकर। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता है कि 0.4 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको मल्टीप्लाइंग अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करें तो हमारे पास नीचे बेस 10 बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 करना है। बाय 10 आपको मैंने अभी बताया है क्यों लिखा है 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे पास 4/10 बन जाता है, तो इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स दैट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 0.4444 एंड कंटिन्यू साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 10x दैट इज़ इक्वल टू 4.444। ये एक ट्रिक की बात है कि जब भी आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 मैक्सिमम वैल्यू को, तो ये आपके पास यहाँ पर भी आपके पास 4 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई भी वैल्यू जो रिपीटेड वैल्यू वो आपकी डेसिमल से पहले आ जाएगी और ये कंटिन्यू पोजीशन में इसको शो किया जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमने इसको सेपरेट कर देना है। ये आ जाएगा 4 प्लस 0.444 कंटिन्यू। अब देखें ये वाली वैल्यू जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू वो हमने सेपरेट कर लिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, किसके इक्वल है ये वाली वैल्यू, x के इक्वल है। हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस एक्स, ये प्लस x हो रहा है, वहाँ जाकर दूसरी तरफ राइट हैंड लेफ्ट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 4। 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाता है 9x दैट इज़ इक्वल टू 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9, तो यहाँ जाकर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब अगर आपने क्रॉस चेक करना हो इसका आंसर, तो देखें बेटे यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.44, जो कि आपने लेट x की हुई थी वैल्यू उसके मुताबिक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है 4/9। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें, 0.37। सबसे पहले लेट x लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेट x इज़ इक्वल टू 0.373737 डॉट 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 डॉट। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि कंटिन्यू पोजीशन को शो करता है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 0.37 है, डेसिमल अगर इसका रिमूव करें तो यहाँ पर आपके पास 100 आ जाता है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 आ जाएगा। 100 आपको पता चल गया होगा कि क्यों किया है हमने। सो 100 इंटू एक्स दैट इज़ इक्वल टू 100 ब्रैकेट 0.373737 कंटिन्यू पोजीशन दैट इज़ इक्वल टू 100x एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, अब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको यहाँ पर एक ट्रिक है ये कि 373737 कंटिन्यू पोजीशन, और ये मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई 0.373737 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 37। अब देखें डेसिमल से पहले भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको 100x दैट इज़ इक्वल टू, हमने डेसिमल वैल्यू को सेपरेट करना है, तो 37 प्लस 0.3737 कंटिन्यू पोजीशन एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, देखें ये वाली चीज़ जो डेसिमल के बाद प्लस के बाद लिखी हुई है डेसिमल के साथ, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू x। तो यहाँ आ जाएगा 100x दैट इज़ इक्वल टू 37 प्लस x। ये x यहाँ पर ऐड हो रहा है इसके साथ, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने लाइक टर्म्स को एक जगह करना है, लाइक टर्म्स और जो एक जैसी वैल्यूज़ होती हैं। 100 में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा 99x
दैट इज़ इक्वल टू 37, सो x इज़ इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। अब क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो 37 डिवाइडेड बाय 99 आप कैलकुलेटर पर कर देखें तो ये आपके पास देखें 0.3737 जो कि हमने वैल्यू x लेट की हुई थी, ये आ जाता है, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ 0.21 बार है, उसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, लेट x करेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 0.212121 कंटिन्यू पोजीशन आ जाएगी। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड क्या करेंगे, दैट इज़ वेरी नाइस, यस 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से आपको पता है क्यों किया हमने, 0.21 था, अगर इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे तो 100 आ जाता है, डेसिमल की जगह पर 1 आ जाता है, बाकी दोनों डिजिट्स की जगह हमने 2 ज़ीरोस प्लेस कर देने, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 100x, दैट इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 कंटिन्यू पोजीशन आ जाती है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, दैट इज़ इक्वल टू, आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जल्दी करने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए 21.212121 कंटिन्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास 100x दैट इज़ इक्वल टू 21 प्लस 0.212121 कंटिन्यू पोजीशन। अब ये आपको पता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, तो यहाँ आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 21 प्लस x जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया हुआ था, ये ऐड हो रहा है x इसके साथ 21 के साथ, तो ये दूसरी तरफ आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 21, 100 में से 1x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 21, x इज़ इक्वल टू 21 बाय 99। इसको हम कैलकुलेटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इक्वल आएगा 21 डिवाइडेड बाय 99, दैट इज़ इक्वल टू 0.212121 कंटिन्यू। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ है तो आप अपने इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।